हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? सो आज हम आपको एक्सरसाइज 7.4 के 5th to 7th क्वेश्चन आपको करवाएंगे, यानी कि 5वां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाएंगे। पिछली वीडियो में हमने जो इसमें इंपोर्टेंट यूज किया गया था, जो महत्वपूर्ण सूत्र यूज किए थे, वो हमारे पास क्या था? एक तो आरोही क्रम के बारे में था, आरोही क्रम के बारे में था, एक अवरोही क्रम, और उसके बाद था बड़े का निशान था, बराबर का निशान था और छोटे का निशान था। इसके बारे में बताया था आपको। इसी पर ही आगे हम इन चिन्हों का ही प्रयोग करके आगे क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दिया हुआ है कि एक आकृति दे रखी है। आकृति में इस प्रकार से दिया हुआ है, देखिए ऐसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है, फिर ऐसे ही आगे ऐसे दिया हुआ है, और फिर इस प्रकार से ही आगे ऐसे दिया हुआ है, और ऐसे ही दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 0/1 और 1/1। इसके अंदर यहाँ पर इसका आधा हिस्सा क्या है? यहाँ 1/2 दिया हुआ है, ये 0/1 2 दिया हुआ है, और यहाँ 2/2 दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ 0/3 दिया हुआ है, और यहाँ इस प्रकार से इसके ये दिया हुआ है, ये 1/3 दिया हुआ है, ये 2/3 दिया हुआ है, और ये यहाँ पर इस प्रकार 3/3 आ गया। इसी प्रकार आगे जो है वो भी इसी प्रकार से दिए हुए हैं। हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें जैसे ए पार्ट है, यहाँ पर दिया हुआ है 1/6, और यहाँ बॉक्स खाली का निशान है और 1/3। हमें जो निशान है वो इसी प्रकार से ये निशान लगाने हैं, बराबर है, छोटा है या बड़ा है। इस प्रकार से इनके निशानों को आपने बताना है कि कौन सा निशान कहाँ आएगा, बड़े में आएगा, छोटा आएगा, या किस प्रकार से आएगा। तो ये तो रकम थी। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे तो इससे पहले आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस के अंदर यदि हर अलग अलग है, क्या बताया था? हर यदि अलग अलग है तो आप उसका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो 6 और 3 का लघुत्तम क्या हो गया? देखिए इस प्रकार से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 1 1 ये हो गया। इसका मतलब 3 दूनी 6 लघुत्तम आ गया। अब 6 को 6 से भाग करेंगे, 6 को 6 से भाग करेंगे, 1 आ गया, 1 को इससे गुणा करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, ये खाली बॉक्स आ गया। 3 को 6 से भाग करेंगे, देखिए 3 को 6 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है। अब ये जो 2 है ये अंश से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा में 1 बराबर कितना हो गया? 2। अब बताइए 1 बड़ा है या 2 बड़ा है? तो ये बड़ा है, इसलिए इसका निशान इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये निशान इस प्रकार से, यानी कि 1/6 आंसर क्या आएगा आपका? इस प्रकार से दिया होगा 1/3 और ये। लेकिन ये आपने इसका सॉल्यूशन करना है, हर सवाल के साथ इस प्रकार से सॉल्यूशन करके दिखाना है। ओके। अब इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है इसका। इसका सी पार्ट देखिए, सी ए भाग हो गया, सी भाग हो गया। सी भाग में क्या दिया हुआ है? 2/3 दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर ये 2/4 दिया हुआ है। देखिए दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इसका लघुत्तम 12 आ गया। 3 को 12 से भाग करेंगे 4 आ गया, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। ठीक है। और इसी प्रकार 4 को इससे भाग करेंगे 3 हो गया, और 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6। अब बताइए 8 बड़ा है या 6 बड़ा है? तो आप बताएंगे कि 8 बड़ा है, इसलिए 8 किसको करता है? 2/3। ये बॉक्स बड़ा है, 2/4, ये इसका आंसर।
ये भी इसका, ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, सभी को समझ आ गया। अब इसके बाद आगे, इसी के आगे ये पार्ट देखिए। इसमें ई भाग दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 का ई भाग। ई भाग जो दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, 0/1 और फिर ये बराबर है, बॉक्स का निशान है, और फिर ये 0/6। ठीक है, 0/1 और 0/6। अब यदि देखिए 0/1 वो 0 ही होता है और 0/6 भी 0 होता है, तो इसका मतलब है 0 किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर होगा, तो ये निशान क्या हो गया, बराबर का निशान आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चन ये कंप्लीट। ओके, अब इसी प्रकार आगे क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है, इसमें भी वही है, सेम चिन्ह बताने हैं कि बड़ा, छोटा और बराबर का चिन्ह फिलअप करना है, भरना है। जैसे 1/2 दिया हुआ है और यहाँ 1/5 दिया हुआ है। ठीक है, इसका एक और भी तरीका है। एक और तरीका क्या है, हम इसको इस प्रकार से गुणा कर देंगे, इस प्रकार से गुणा कर देंगे, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 5 से। ठीक है, और इसको करेंगे तो 2 से, तो यहाँ पर कितना हो गया, देखिए इसका जब लघुत्तम लेंगे हम 10, और यहाँ जब इसको इससे भाग करेंगे, 2 5 10, 5 1 5, या कि मैंने 5 बताया तो 5 आ गया। उसके बाद ये आ गया, अब 5 दूनी 10, 2 आ गए, तो ये 2 इसके साथ मैंने बताया था ना, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, ये आ गया। अब बताइए क्या है, 5 बड़ा है, तो इसका मतलब ये निशान हो गया, यानी कि 1/2 बड़ा है 1/5, ये इसका आंसर है। इसमें इसका एक और भी मेथड है, वो भी अगर आप लाना चाहें तो कर सकते हैं, कि जैसे 1/5 है और ये 1/2 यहाँ है और ये 1/5 है, तो इसका मतलब 5 से इसको गुणा कर देंगे और 5 से इसको भाग कर देंगे, ये आ गया, और फिर ये खाली जगह आ गई, और ये यहाँ 1/5 है, तो इसको 1/2 से गुणा कर देंगे, सॉरी 2 से ही गुणा कर देंगे, 2 से ही इसको भाग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5/10, और ये कितना हो गया, 2/10। अब दोनों ये बराबर आ गए ना, तो अब हम लगा सकते हैं कि 5 बड़ा है, तो इस प्रकार से ये कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको मेथड इजी लगता है, आसान लगता है, उस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये ज़्यादा ठीक है। इसमें कई बार क्या है कि हम ध्यान नहीं दे पाते और इसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं। इसमें सीधा इन दोनों का लघुत्तम निकालना है, उसके बाद ऊपर वाले नीचे वाली जो संख्या है, हर से लघुत्तम को भाग करना है, जो आंसर आएगा उसको अंश से गुणा करना है, ये आपको करना है। ठीक है, जो बड़ा है उसको बड़े इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन। उसके बाद है इसका डी पार्ट। देखिए डी के अंदर क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ, फिर बॉक्स का निशान दिया हुआ है, और ये 2/8 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लघुत्तम निकालेंगे 4 का और 8 का, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 2 एकम 2, 2 2 8 लघुत्तम हो गया। ठीक है, अब ये 4 को इससे भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 2 हो गया, 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6, 8 को 8 से भाग करेंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2। अब बताइए 6 बड़ा है ना, तो 6 बड़ा है, तो ये इस प्रकार से इसका निशान आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 3/4 बड़ा होगा 2/8 से, ये इसका आंसर हो गया, ये आपका आंसर। इस तरीके से सवाल करना है। क्लियर, सभी को समझ में आ गया? तो ये आपने इस प्रकार से। अब देखिए आगे, इसका जे भाग देखिए, ये है 5/7 और फिर ये बॉक्स का निशान है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है 15/8।
पहाड़े से भाग हो जाती है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे इसको 5 3 5 15 हो गया, 3 7 21, तो ये 5/7 हो गया, ये भी 5/7 हो गया। एक तो ये तरीका है। अगर मान लीजिए आप ये तरीका नहीं करना चाहते तो सेम अगला तरीका वही है, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, 21 आ जाएगा, 7 को इससे गुणा करेंगे, 7 से 21 और 3 को इससे गुणा करेंगे, 3 5 15, और यहाँ पर भी 21 को 21 से भाग करेंगे, 1 को 15 से गुणा करेंगे। अब ये 15 बराबर 15, तो ये बराबर का निशान हो गया, तो इसका मतलब है 5/7 बराबर है 15/21। ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ये सवाल आपका इस प्रकार से आपने, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, उसको पढ़िए। इसमें दिया गया है निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती है, 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती है, सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूह में लिखिए। अब जैसे ये दिया हुआ है 2/12, एक पहला पार्ट है इसका। अब ये इसको आपने, ये तुल्य भिन्न है, यानी कि सरलतम रूप लिखना है, तो 2 से हम भाग कर देंगे, इसको 2 से ही भाग कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 6 12, 1/6। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका सी पार्ट देखिए, सी दिया हुआ है 8/50, 8/50, तो इसको आप 2 से इसको भाग करेंगे और 2 से ही इसको भाग करेंगे, और 2 चौक 8 और 2 25। अब ये संख्या एक ऐसी है जो अन्य पहाड़ी से भाग नहीं हो सकती, इसलिए इसका सरलतम रूप हो गया, ये इसका सरलतम रूप हो गया। इसी प्रकार जी देखिए 12/7, 12/7, तो इसको पहले 2 से, फिर भी 2 से, और 2 6 12, 6/21, फिर 2 से, और फिर 2 से, और 2 3 6 और 2 15, फिर 3 से, फिर 3 से, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ये लास्ट में 1/5 आंसर हो गया इसका। क्या हो गया? लास्ट में जो 1/5 आंसर है वही इसका लास्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें लास्ट पार्ट है एल, क्वेश्चन नंबर 7 का एल। इसके अंदर 4/25 दिया हुआ है। देखिए ये एक ऐसी संख्या है, ऊपर सम संख्या नीचे विषम संख्या है, ऐसी संख्या है ये किसी भी पहाड़े से भाग नहीं हो सकती, तो इसलिए इसका आंसर यही रहेगा, सरलतम रूप इसका यही रहेगा, सही, ठीक है। और इसी के साथ ये, अब इसमें क्या करना है, तुल्य भिन्न बताना है। तुल्य भिन्न का मतलब है कि जो इसके बराबर है, तो यहां पर देखिए तुल्य भिन्न 1 नंबर के हिसाब से देखेंगे। इसमें क्या है, इसका ए पार्ट, ई पार्ट और एच और जे के ये है। उसके बाद इसमें सेकंड के अंदर क्या दिया हुआ है, बी, एफ और जी, और थर्ड में जो दिया हुआ है वो हमारा है सी, डी, आई और एल, ये दिए हुए हैं। ये इसके तुल्य भिन्न होते हैं, इसके पार्ट हैं, ठीक है। ये इसके जैसे पहले भिन्न के हिसाब, दूसरे के, तीसरे के हिसाब से जो तुल्य भिन्न आई है वो, ठीक है, उसके हिसाब से ये इसके आंसर हो गया। आपने सभी बच्चों ने इनको फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। जो इसमें पार्ट मैंने नहीं करवाए हैं वो आपको करने हैं, होमवर्क के लिए। यदि फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन
आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।